गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल मतलब मिक्स क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ, जिसमें मैं आप सब लोगों को आज सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। आपका टॉपिक मतलब है सर्वनाम, और ये समझ लीजिए आप ये कि 3 से 5 नंबर में आपका कंफर्म आना ही है बोर्ड में, बिल्कुल कंफर्म है। और मैं आपको इतना सिंपल बताऊंगी कि आप लोग मतलब ये कहोगे हलवा है ये, तो मतलब बिल्कुल समझ में आ। जिसमें मैं आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ा रही हूँ मैं सर्वनाम। सर्वनाम की मतलब परिभाषा। सर्वनाम सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। मतलब मैं इतना सिंपल बताऊंगी, इतना शॉर्ट बताऊंगी आपको, इतना इजी कि आपको बिल्कुल एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा। और आप मतलब 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं जा रहे हैं अगर आपने इतना पढ़ लिया मेरी क्लास से, मेरी चैनल से। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो कंफर्म है कि 2 से 3 नंबर आपके आने ही हैं। सिंपल सुने सुने, अटेंशन प्लीज। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बस इतना सिंपल है। बस आपको यही लिखना है। जो शब्द क्या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग प्रयोग या उपयोग या इस्तेमाल, कुछ भी लिख सकते हो आप, इस्तेमाल किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चों आया समझ में? सर्वनाम कहते हैं मतलब बिल्कुल इजी है, आपको बिल्कुल घबराने की टेंशन नहीं है। बस आप इतना पढ़ लें तो आपसे 2 से 3 नंबर हिंदी के कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और इसके आप फॉर एग्जाम्पल को तो आपको लिखना ही है, जैसे वो है, मैं, तुम, बहुत सारे कुछ भी लिख दो, वे आदि। ठीक है। और इसके मतलब भेद अगर पूछते ही है अधिकतर, आपको लिखना ही है। मतलब संज्ञा सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम मतलब सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के होते हैं। आप लिखोगे ऐसे, हेडिंग डालना बढ़िया। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है आपका निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 है आपका संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। नंबर 5 है आपका प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 6वां है आपका निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। अगर ओनली आपको सर्वनाम पूछ रहा है एग्जाम में, तो आपको मतलब इतना तो लिखना ही है कि सर्वनाम की परिभाषा लिखेंगे आप, डेफिनेशन लिखेंगे और उसके एग्जाम्पल डालेंगे और इसके बाद प्रकार लिखेंगे। अगर ओनली सर्वनाम पूछ रहा है, बाकी आपको इसकी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना लिख के आ जाइए तो आपका 2 से 3 नंबर कहीं भी नहीं जा रहे हैं। आपको मतलब पढ़ना ही है ये तो। और अपने इतना पढ़ लिया ना तो आप मतलब फेल हो जाएगा भाई एग्जाम में। सबसे पहले अब आप अगर इसकी डेफिनेशन मैं बताती हूँ, बाकी अगर एग्जाम में पूछे तो आपको लिखना है, और अगर नहीं पूछे तो आप इतना ही लिख के
आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब आप। सर्वनाम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, तो आप लोग सुने। जो सर्वनाम शब्द किसी बात को कहने, मतलब या उसके द्वारा कुछ कहा जाए, किसी सर्वनाम के द्वारा कोई शब्द बोले जाएं या कहे जाएं या सुने जाएं या बताए जाएं, जिसके बारे में बात की जाए, उन्हें बस पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या किसी पुरुष के द्वारा, सीधा आप बस इतना सुनिए, जो शब्द किसी के द्वारा बोले जाएं, कहे जाएं या सुने जाएं, या उसके बारे में कोई बात या जानकारी मतलब प्राप्त की जाए या बताया जाए, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे जो जो सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी किसी बात को कहने वाले या सुनने वाले और या जिसके बारे में मतलब सुनने, या आप नहीं लिख दो, जो सर्वनाम शब्द किसी बात को कहने वाले या सुनने वाले के द्वारा मतलब बताया जाए, और जिसके बारे में बात की जाए, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आया बच्चों समझ में? जो सर्वनाम शब्द किसी बात को कहने वाले या सुनने वाले और या जिसके बारे में मतलब बात की जाए, उसे पुरुषवाचक कहते हैं। बस इतना ही है, सिंपल है, बहुत सिंपल है यार। इसके आप एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मैं, तुम, वो है, बे, विदेशी आदि। नंबर दूसरा है आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है इसका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आपको ये भी लिखने हैं, समझ लीजिए। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 3 है आपका अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी आप डेफिनेशन, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन सुने। अनिश्चयवाचक मतलब वे शब्द जिनका किसी निश्चित वस्तु की ओर कोई संकेत नहीं होता है, या मतलब कोई कुछ नहीं कहता है, मतलब कोई भी वस्तु है उसकी तरफ निश्चित वस्तु की तरफ कोई संकेत नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक शब्द कहते हैं। आपको सिंपल है, आपको लिखना है वे शब्द। क्या? वे शब्द हैं जिनका किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं होता है।
बच्चों आया समझ में? सिंपल है। वे शब्द जिनका किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मतलब आप एग्जाम्पल लिखेंगे इसके, दूध में कुछ पड़ा है, मतलब निश्चय नहीं है कि दूध में क्या पड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, निश्चय नहीं है। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब निश्चय नहीं है, कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कुछ है ही उसमें, शायद कुछ ना हो। तो बस यही आप लिख देंगे कि दूध में कुछ पड़ा है। एक दो एग्जाम्पल आपको लिखने ही है, ये समझ लो। दूसरा है आपका मतलब वो है कुछ शब्द नहीं और कुछ क्या है, कोई गिर गया है। हो गया आपका ये। आपका तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। मतलब निश्चयवाचक, पहले आप सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन। जो शब्द निश्चित वस्तु की ओर, उसमें क्या था, वो अनिश्चयवाचक था, उसमें था कि मतलब कोई निश्चित वस्तु की ओर संकेत नहीं नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। और ये है निश्चयवाचक, मतलब निश्चयवाचक इसमें जो शब्द निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, निश्चित मतलब वस्तु की ओर संकेत करता है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। तो आप सीधे लिखेंगे जो शब्द जो शब्द किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल, वह बहुत अच्छा है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत होशियार है। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वह बहुत होशियार है, वह बहुत सुंदर है, अब चौथा आपका आता है संबंधवाचक सर्वनाम। स्टार्ट कर रहे? हाँ। चौथा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। मतलब सिंपल आप लिखो, वे शब्द वे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ या वस्तु या प्राणी के साथ करते हैं उसे संबंधवाचक कहते हैं। मतलब सिंपल है, आप बस सिंपल लिखो बस। वे शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी का संबंध किसी दूसरे शब्दों के साथ वस्तु या प्राणी के से करते हैं उसे संबंधवाचक कहते हैं। आप लिखोगे जैसे, वे शब्द जो जो किसी वस्तु या प्राणी का संबंध किसी दूसरे प्राणी या वस्तु से करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको लिखना है जो, तब, जब, यह, वह आदि, बस इतना ही लिख दो। जो, वह, यह, जब, तब,
आदि शब्द। पांचवा है आपका अब आप आते हैं प्रश्नवाचक। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम होते क्या हैं? सबसे पहले तो आप समझिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सिंपल है, आप लिखो जो शब्द किसी प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कर्षा आदि को प्रकट करते हैं। मतलब जिज्ञासा समझ रहे हो, इच्छा के, किसी की इच्छा को, कोई अपने भाव को प्रकट करता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। सिंपल है, आप लिखो, आप लिख दो, आप ये आप लिख रहे हो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम आप लिखोगे जो शब्द, जो शब्द किसी प्रकार की, किसी प्रकार की जिज्ञासा, जिज्ञासा या इच्छा या भाव आदि को प्रकट करता है, आदि को प्रकट करता है, उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखोगे आप, जैसे यह कौन है, राम कब आया, यह पत्र किसने लिखा, राम किसके पुत्र हैं, ऐसे कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिख दो। यह कौन है, वह कहाँ जा रहा है, राम कब आया, वह कहाँ जा रहा है। आ गया समझ में आप लोगों को? अब बस आपका एक रह गया है छठवां, जिसमें आपको है निजवाचक सर्वनाम। मतलब निजवाचक सर्वनाम होते क्या हैं, पहले तो आप ये समझिए। जो शब्द, जो शब्द कर्ता स्वयं अपने लिए, मतलब जो भी शब्द है अपने लिए जो बोलता है, करता है, अपने लिए प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसे निजवाचक कहते हैं। मतलब अपने निजी के लिए, अपने खुद के लिए करता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। सिंपल है, निजवाचक। अब आप लिखते हैं निजवाचक सर्वनाम। आपका लास्ट है ये सर्वनाम, आपका चैप्टर इसके बाद खत्म है। निजवाचक सर्वनाम होते क्या हैं? जो शब्द लिखोगे आप, जैसे जो शब्द, जो शब्द किसी कर्ता, किसी कर्ता स्वयं अपने लिए, अपने लिए प्रयोग करता है, प्रयोग करता है या उपयोग करता है या इस्तेमाल करता है, उसे निजवाचक कहते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखोगे आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पाठ को स्वयं पढ़ूंगा, वो है आपकी, वो आप अपने आप ही रो पड़ा है, कुछ भी आप लिख दो, मतलब वाक्य लिखना है, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो आप। मैं इस पाठ को स्वयं पढ़ूंगा। मैं स्कूल जाऊंगा। डेट्स ऑल। आपका इतना हो गया, मैंने जितना पढ़ाया है बच्चों, अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, तो आपके 3 से 4 नंबर, 5 कहीं भी नहीं जा रहे हैं, आप ये समझ लीजिए। आपको मतलब
कोई भी अगर दिक्कत होती है तो आप मेरी चैनल मिक्स क्लासेस में कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती, कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बाकी तो मैंने ऐसा बताया कि आपको सब सिंपल समझ में आ रहा है, वो बहुत सिंपल है बच्चों। आप बस पढ़ें ध्यान से इसको पूरा, आप इतना पढ़ लें तो आप मतलब 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। डेट्स ऑल।